आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जिसका नाम है उपयोगी ऑल एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लासेस। देखिए, इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों को मिला के आपका बन गया क्या, फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब इसमें जानेंगे कि फर्स्ट ईयर कब हो गया हमारा और मतलब सेमेस्टर वाइज कब था, सब कुछ जानेंगे। और इसका संगठन कैसे हुआ ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि और उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है आई इलेक्ट्रिशियन सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग आईटीआई का संगठन और इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में अवसर। देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, मैं जो जो अंडरलाइन करता हूँ उसको एक बार आप लोग समझते चलिएगा, आप लोग पढ़ते चलिएगा। ठीक है पूरा। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले लिखा हुआ है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संक्षिप्त परिचय। ठीक, फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्र के आर्थिक विकास में, फिर मैं बोल रहा हूँ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्र के आर्थिक विकास में विशेषता प्रशिक्षित जनशक्ति जनशक्ति उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है तो बोलेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अब ये पूछेगा कि आईटीआई किसके अंतर्गत में आता है तो बोलेंगे हम लोग कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई के अंतर्गत महानिदेशक प्रशिक्षण, जो आर्थिक और श्रम बाजार पर आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण को विभिन्न सेक्टर में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम लोग कि लगभग भारत में लगभग अप्रैल 2016 से लेकर 2016 में लगभग 1315 सरकारी, 2293 प्लस 10,812 निजी थे। ये तकनीकी और गैर तकनीकी व्यवसाय 1 वर्षीय 2 वर्षीय समय अंतराल में प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करते थे। ठीक, योग्यता क्या होनी चाहिए? कक्षा 8 पास, 10 पास, 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आगे फिर समझते हैं हम लोग। दो हजार सत्रह में कुछ व्यवसाय में उन्होंने 2017 में कौशल योग्यता स्तर पे 4 स्तर या 4 और स्तर 5 को लागू किया। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस प्रकार से संगठन का चार्ट है ये। तो चार्ट में प्रिंसिपल है, सुपरिटेंडेंट, वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर है। ये चार्ट आप लोग देख लेंगे। ठीक, फिर इसमें लिखा हुआ है एनटीसी प्रमाण पत्र सहित अनुदेशात्मक प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद उनको संबंधित व्यवसाय के 1 वर्षीय 2 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण एटीएस अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत सरकारी और निजी संस्थानों में भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन जर्नल इलेक्ट्रीशियन फिटर के कर्तव्य उनके एनसीओ को स्पष्ट करते हैं। अभी तक हम लोग समझते थे इलेक्ट्रीशियन, अब आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन के भी 2 पार्ट हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रीशियन जर्नल इलेक्ट्रीशियन फिटर। ठीक है, एनसीओ को स्पष्ट करते हैं। ठीक, अब हम लोग आपका इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा क्या हुआ है कि शिल्पकार प्रशिक्षण सीटीएस में इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय राष्ट्र भर में के आईटीआई में सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है। ये व्यवसाय 2 वर्षीय मतलब कि 4 सेमेस्टर के होते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में विशेष 2 प्रकार कैटेगरी में इसको रखा गया है। व्यवसाय राष्ट्रीय कोड कौन कौन से समझना है आप लोग। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या? इलेक्ट्रीशियन सम्मान, एनसीओ 2015 के संदर्भ में
7411.0110 जो सामान्य इलेक्ट्रीशियन में आता है। इलेक्ट्रीशियन फिटर NCO 2015 संदर्भ में 74120200 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन सामान्य इलेक्ट्रीशियन फिटर। ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रीशियन सामान फैक्ट्रियों में, कार्यशालाओं में, पावर हाउस में और आवासीय भवनों में, परिसरों में स्थापना, अनुरक्षण, मरम्मत इत्यादि करता है। विद्युतीय परिपथों और स्थापनाओं की ड्राइंग को पढ़ना, ठीक, समझना, ठीक है, ठीक, दूसरे विनिर्देशों को ज्ञात करना, हते इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर, दूसरे विद्युतीय उपकरण और फिटिंग, लाइटिंग फिक्चर को स्थान पर स्थापित करना, संयोजन और सोल्डर करता रहता है। मेगा टेस्ट लैंप इत्यादि का प्रयोग इलेक्ट्रिकल यंत्रों में उपकरण और अन्य दोष को ढूंढता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रहा है, ये सब चीज़ें जितनी भी हमने इस पे इलेक्ट्रिक मोटर, पंप्स का संचालन, मरम्मत, देखभाल इत्यादि करता है, तो उसे बोलते हैं एनसीओ। एनसीओ 2015 के संदर्भ में 7412.0200। ठीक। जहाज, पावर हाउस और कारखानों में कार के जो अनुभव होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, विद्युतीय मरम्मत में अनुभवी हो, चाहे मरम्मत व दोष का पता करना हो, ध्वनि संग्राहक यंत्र, वायु शुद्धिकरण यंत्र, उष्मा यंत्र इत्यादि। ठीक है। इस प्रकार और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, इलेक्ट्रिकल फिटर विद्युतीय मशीनरी व उपकरण जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, पंखे आदि को संयोजित करना, वायरिंग फिटिंग के रेखा चित्र को पढ़ना, उनको योजना के अनुसार बनाने का कार्य करता है। ठीक। जहां आवश्यकता होती है वहां तक पूरक औजार से कार्य करके मानकों के अनुसार यांत्रिक घटकों, रेजिस्टेंस, इंसुलेटर आदि को फिट करना। ठीक है। ये सब चीज हो गया। फिर संयोजन के प्रत्येक चरण में मेगर, आमीटर, वोल्टमीटर और अन्य उपकरणों को और तकनीकों को, विद्युतीय घटकों को, दोनों को पूरा करता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। बास बार, पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, पोस्ट, गियर आदि सहित फ्यूज, बॉक्स, मीटर, रिलेज आदि निर्माण करता है। ठीक। अचालक, विद्युत रोधी, आवश्यक हो तो प्राप्त उपकरणों को उठाता है। फीडर लाइन में इलेक्ट्रिक फास्ट का विभाजन करता है। ठीक। ये सब जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आता है? एनसीओ 2015 के संदर्भ में 7412.020 के अनुसार कार्य करते हैं। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रिले, स्विच गियर्स, घरेलू उपकरणों की मरम्मत करना, ये सब जो भी है ये एनसीओ 2015 के संदर्भ में 7412.0212 के आदि में आता है। ठीक है। आगे और भी देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ये लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का। और चैनल देखिए, चैनल को